व्हाट इज आखिरकार 1 महीने बाद अब वीडियो आ रही है और ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है भाई। वीडियो का थंबनेल देख के ही आप आए होंगे। तो ये वीडियो का थंबनेल है कौन सा ऐश का पोकेमॉन बेस्ट है। ऐश के कांटो से कार्लोस तक के बेस्ट पोकेमॉन इसमें पार्टी जो भी बोलते हैं कर रहे हैं। तो बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार अब सवाल आता है कि हम लोग इनको बेस्ट के टॉपिक में नंबरिंग वाइज कैसे लाएंगे। तो इसमें हम लोग ने 7 पॉइंट्स लिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है पॉपुलैरिटी, फिर होगा विन रेट, फिर होगा एक्सपीरियंस, फिर स्टेट्स, फिर स्पेशल फॉर्म, फिर बॉन्ड और फिर बिगेस्ट विन। तो इन सब पॉइंट्स को देख के हम विनर को निकालेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं। पहली पॉइंट है पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी में चाइज़ार्ड की पॉपुलैरिटी बहुत ही औसम है और कांटो रीजन में भी बहुत ही औसम थी। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन है ये पूरे पोकेमॉन रीजन का, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। फिर अगला है सेक्टाइल। सेक्टाइल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसमें कोई दोहराया नहीं है। सबसे पावरफुल है ऐश ग्रेनिंजा, क्योंकि ये 2 बार द पोकेमॉन ईयर में 2 बार जीत चुका है। आपने नहीं देखा तो पोकेमॉन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में दो बार वो ग्रेनिंजा जीता था। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो ग्रेनिंजा जीता है, तो ग्रेनिंजा को मिलता है 1 पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है विन रेट। विन रेट में सबसे ज़्यादा विन रेट आप लोग ने चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो सबसे ज़्यादा विन रेट है ऐश इन्फर्निप के। इन सब में से ऐश इन्फर्निप के सबसे वैसे तो गूडरा है, लेकिन गूडरा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐश इन्फर्निप के दूसरे हैं। ग्रेनिंजा का 80% है, इन्फर्निप का 83 है। तो ये राउंड जीता इन्फर्निप, और इन्फर्निप को मिलता है 1 पॉइंट। तो अभी तक ग्रेनिंजा को 1 पॉइंट मिला है और इन्फर्निप को 1 पॉइंट मिला है। तो दूसरा पॉइंट था वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में भाई कोई दोहरा नहीं है। ऐश चाइज़ार्ड के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था ये भाई। उसने कांटो रीजन में ट्रैवल किया, जोटो भी ट्रैवल किया, बोइन भी ट्रैवल ही किया। मतलब थोड़ी देर के लिए उसे एक्सपीरियंस किया था, तो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। और सीनो में नहीं किया है, लेकिन यूनोवा में भी किया है उसने ट्रैवल। तो एक्सपीरियंस में तो ऐश चाइज़ार्ड दिखता है। तो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। ऐश ग्रेनिंजा को 1 पॉइंट मिला है, ऐश इन्फर्निप को 1 पॉइंट मिला है, ऐश चाइज़ार्ड को 1 पॉइंट मिला है, ऐश क्रोकोडाइल को अभी तक 1 भी पॉइंट नहीं मिला और ऐश सेक्टाइल को भी नहीं मिला है। तो आशा करते हैं इनको जल्दी पॉइंट मिले। तो अगला पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे वो है स्टेट्स में ग्रेनिंजा के स्टेट्स हैं 530 और इन्फर्निप के स्टेट्स है 534 और चाइज़ार्ड के स्टेट्स भी हैं 534 और सेप्टाइल के स्टेट्स हैं 530 और क्रोकोडाइल के स्टेट्स हैं 519। तो यार देखा जाए तो हम लोग ऐश के पोकेमॉन को कंपेयर कर रहे हैं, तो खाली ग्रेनिंजा नहीं, हम लोग ऐश ग्रेनिंजा लेंगे। तो ऐश ग्रेनिंजा के बेट स्टेट हो जाता है 640। तो ये राउंड भी जीतता है ऐश ग्रेनिंजा और इसके 640 स्टेट्स हो जाते हैं जैसे ये बॉन्ड इवॉल्व होता है। तो ये पॉइंट भी ग्रेनिंजा को जाता है और ग्रेनिंजा के हो चुके हैं 2 पॉइंट। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगला 6 पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे वो है स्पेशल फॉर्म जैसे कि ऐश ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन ये सब वाला कहलाता है स्पेशल फॉर्म। तो पहले हम लोग ग्रेनिंजा के स्पेशल फॉर्म देखते हैं, तो वो है बॉन्ड इवोल्यूशन। और सेप्टाइल का माफ़ कीजिएगा, सेप्टाइल का जो स्पेशल फॉर्म था वो कुछ लीफ ग्रो है। लीफ ग्रो आते ही उसके सारे अटैक्स डबल हो जाते हैं। और चाइज़ार्ड का स्पेशल फॉर्म अभी तक तो एनिमे सीरीज में नहीं दिखाया गया है, तो इसलिए चाइज़ार्ड का एक भी स्पेशल फॉर्म नहीं है। और क्रोकोडाइल का भी एक भी स्पेशल फॉर्म नहीं है। और इन्फर्निप का है भाई, ब्लेज एबिलिटी इन्फर्निप का है। ब्लेज एबिलिटी के आगे सब लोग नीचे। तो ये पॉइंट्स 3 पोकेमॉन्स को जाते हैं, ऐश ग्रेनिंजा, ऐश इन्फर्निप और ऐश सेप्टाइल।
तो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हो चुके हैं। सेप्टाइल को 1 पॉइंट मिला है, चाइजार्ड को 1 पॉइंट मिला है, इन्फर्नेप को 2 पॉइंट मिला है, ग्रिंजा को 3 पॉइंट मिला है। तो और क्रोकोडाइल को अभी तक एक खाता भी नहीं खोल पाया है। तो अब अगले पॉइंट्स कवर करते हैं। तो अगला जो है वो है बॉन्ड। बॉन्ड में सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो पोकेमॉन ऐश ग्रेनिंजा ही होगा, क्योंकि भाई वो बॉन्ड इवोल्यूशन हो सकता है। ऐश को कोई पोकेमॉन उस तक नहीं पहुंच पाया, तो भाई बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं उठता। और ग्रेनिंजा को 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। बॉन्ड इसका ऐश के साथ बहुत ही अच्छा, इसलिए तो बॉन्ड इवोल्यूशन हो गया, वरना बिना बॉन्ड के बॉन्ड इवोल्यूशन करना एकदम ही इम्पॉसिबल है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा बिना ये बॉन्ड इवॉल्व। हालांकि मैं मानता हूँ चाइजार्ड इन सब का भी ऐश के साथ बॉन्ड अच्छा है, लेकिन ग्रेनिंजा का सबसे अच्छा बॉन्ड है, तभी वो बॉन्ड इवॉल्व हो पाया। इसलिए बॉन्ड इवोल्यूशन में भी पॉइंट जाता है ग्रेनिंजा को। और अगला पॉइंट्स के लिए कवर करते हैं। अगला पॉइंट्स है बिगेस्ट विन, यानी कि उसने सबसे ज़्यादा बिगेस्ट विक्ट्री कौन सी पाई थी। तो ग्रेनिंजा की बात करें तो ग्रेनिंजा की बिगेस्ट विक्ट्री थी मेगा सेप्टाइल के खिलाफ, जो कि बहुत ही ताकतवर था। मेगा सेप्टाइल उसका ग्रास टाइप टाइपिंग थी, और वो वाटर टाइप के अलावा सुपर स्ट्रॉन्ग है, और उसके एक तो ड्रैगन टाइप भी होगी तो उसकी टाइपिंग। तो ग्रेनिंजा का बिगेस्ट विन ये है, और बहुत ही ऑसम विन है ये। तो और अगला इन्फिनिट का जो बिगेस्ट विन था वो था पॉल की एलेक्टावायर के खिलाफ। एलेक्टावायर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। हालांकि ब्लेज एबिलिटी से उसने हराया, लेकिन एलेक्टावायर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, इसलिए इन्फिनिट को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अगला है एस सेप्टाइल का बिगेस्ट विन था डैकराई के खिलाफ टोबास के को। हालांकि ये अलग बात है कि पहले ऐश के पोकेमॉन ने डैमेज दिया था, लेकिन हराया तो सेप्टाइल ने भाई। और अगला है ऐश क्रोकोडाइल का बिगेस्ट विन था आइरिस के ड्रैगनाइट के खिलाफ। और भाई क्या मुकाबला था, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, दिल दहलाने वाला मुकाबला था। और अगला चाइजार्ड का बिगेस्ट विक्ट्री था आर्टिकुनो के खिलाफ। तो आर्टिकुनो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, और उसको चाइजार्ड ने हरा दिया, तो काफ़ी गर्व की बात है। तो देखा जाए तो ये पॉइंट्स जाता है एश चाइजार्ड और एश सेप्टाइल के, क्योंकि उन दोनों ने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को हराया है। हालांकि बाकी पोकेमॉन ने भी कम पोकेमॉन को मतलब वीक पोकेमॉन को नहीं हराया, उन्होंने भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन को हराया, लेकिन इन दोनों ने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को हराया भाई। तो पॉइंट तो जाना ही चाहिए इन दोनों को। तो पॉइंट कुछ इस प्रकार हो गए हैं। ऐश ग्रेनिंजा को 4 पॉइंट्स, और ऐश चाइजार्ड को मिल चुका है 2 पॉइंट्स, ऐश क्रोकोडाइल को 0 पॉइंट्स, ऐश सेप्टाइल को 2 पॉइंट्स, ऐश इन्फर्नेप को 2 पॉइंट्स। तो देखा जाए तो क्लियर विनर यहाँ से निकल के आता है, जो है ऐश ग्रेनिंजा। भाई ऐश ग्रेनिंजा के अलावा कोई इस लिस्ट में नहीं आ पाया है। हालांकि और भी सारे पोकेमॉन्स बहुत ही ताकतवर हैं, लेकिन इस मैच में तो ग्रेनिंजा ही बाजी मारता है। हालांकि ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऑफन मत होइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉइंट्स और स्टेट्स को कवर करके ये वीडियो बनाई है, और मुझे लगता है कि ग्रेनिंजा ऐश का टॉप पोकेमॉन है। लेकिन अभी अगर कमबैक किया इन चारों में से कोई पोकेमॉन ग्रेनिंजा के अलावा, तब हो सकता है ऐश लुकारियो ग्रेनिंजा के ऊपर आ जाए, क्योंकि उसको ऑरा इवोल्यूशन मिल सकता है। अगर पोकेमॉन जर्नीज में ऑरा इवोल्यूशन ऐश लुकारियो को मिल जाए तो वो टॉप 5 में तो आ ही जाएगा। तो ऐश लुकारियो इसमें जगह बना सकता है, लेकिन अभी के लिए तो ग्रेनिंजा बेस्ट है यार। तो चाइजार्ड फैंस या दुखी मत होना, इन्फिनिट फैंस आप भी मत होना। हालांकि आप अपना फेवरेट पोकेमॉन आप कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ग्रेनिंजा ही जीतेगा। तो बस यहीं तक की वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर बन चुका है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो डिस्कॉर्ड को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।